So, hello everybody, and welcome back to my channel. So, I'm back with a new episode of LLRM series, and after so long, I'm back in my loop to my channel. So, let's begin the video. सो आज की जो वीडियो है वो है सेमेस्टर में बैक के ऊपर कि अगर सेमेस्टर में बैक लग जाती है तो क्या ईयर बैक लगती है, या अगर ईयर बैक नहीं लगती तो व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड कैसे हम उसको कंपनसेट करते हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सबसे पहली बात, क्या बीएससी नर्सिंग में बैक लगती है? तो भाई हाँ, बीएससी नर्सिंग में बैक लगती है. ठीक है, और अच्छे खासे अमाउंट में बच्चों की बैक लगती है. दो सब्जेक्ट्स में भी लग जाती है. सो इतनी इजी नहीं है कि बैक नहीं लगती, ऐसे ही लिखा हो भरा हो एंड मार्क्स मिल जाते हैं. नहीं भाई, बैक लगती है. अब मैं बात करती हूँ बीएससी नर्सिंग इजी और टफ़ के ऊपर एग्ज़ाम सिस्टम. तो भाई इजी और टफ़ अपने ऊपर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसके पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है कि बंदा का जो एकेडमिक बेस है वो कैसा है, उसके एकेडमिक बेस कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं. तो वो इजी टफ़ उसके ऊपर, किसी को बहुत टफ़ लगती है, किसी के लिए बहुत इजी होती है. तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ कि हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं. तो पहले हम ओवरकम के ऊपर बात करते हैं कि बैक लगानी ही क्यों है भाई. सबसे पहले हम बात करते हैं स्टडी पैटर्न की. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप प्लीज़ रेगुलर स्टडी करो कंसिस्टेंसी में. ज़्यादा नहीं, जितनी क्लासेस आपकी, भाई ऐसा नहीं होता सारे लेक्चर ही लगे कॉलेज में, कुछ लगते हैं कुछ नहीं लगते हैं. तो जितना लग रहे हैं और जितना डेली पढ़ाया जा रहा है उसको डेली की डेली पढ़ लो. एग्ज़ाम टाइम पे बर्डन नहीं आता. तो मैं ये चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी कि रेगुलर स्टडी रखो. ज़्यादा मत पढ़ो, 1-1.5 घंटा पढ़ लो बहुत है, पर रोज़ पढ़ो. पता होना चाहिए कौन सी यूनिट चल रही है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या मैम पढ़ा रही है. आपको आना चाहिए कि पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था, अगली क्लास जहाँ से कंटिन्यू आ रही है तो पिछला में आता है. और एडवांस पढ़ सको तो भाई बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो आपको आना चाहिए. रेगुलर स्टडी रखो अपनी. एंड इंटरनल एग्जाम, क्लास टेस्ट वगैरह को इग्नोर मत करो. ये मैं बहुत वीडियोज़ में बोलती हूँ. अपने खुद के नोट्स रखो. योर ओन नोट्स आर योर बिगेस्ट सेवियर. अपने नोट्स रखो, वो सबसे बेस्ट वर्क करते हैं. उनसे बेस्ट मुझे नहीं लगता कुछ भी वर्क करता है. कोई बुक हो, कोई कितना ही अच्छा ऑथर हो, कुछ भी हो, किसी की पीपीटी हो, कुछ भी हो, सबसे बेस्ट जो वर्क करता है वो अपने खुद के नोट्स करते हैं. अपने नोट्स रखो अच्छे से. उसके बाद थोड़ा डीप स्टडी करो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो. रटने पे फोकस मत करो यार, सिलेबस बहुत होता है, कहाँ तक रटोगे. एंड रटोगे तो इतना पेपर में मेमोराइज नहीं कर पाओगे, नहीं लिख पाओगे. एंड फिर लाइफ टाइम तुम क्लिनिकल करो या टीचिंग करो, अगर उसी प्रोफेशन में जाना है तो कैसे मैनेज करो. तो प्लीज़ रटने पे फोकस मत करो, समझने पे फोकस करो. एंड राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज. ये तो जो चीज़ें हैं ये वो हैं जो आपको ओवरकम करने में हेल्प करेंगी, जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं. उसके बाद थोड़ा अपनी शीट पे ध्यान रखो, जो आप एग्जाम पेपर में अपनी टाइम मैनेजमेंट के पेपर छूटे ना. अपना कंटेंट क्या लिख रहे हो और प्रॉपर शीट मैनेज कर लो, क्योंकि एक ही शीट मिलती है. तो वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ. अब अगर बैक लग गई तो अगर आपकी किसी सब्जेक्ट में बैक है तो आपकी ईयर बैक नहीं लगती है. जैसे सपोज यू आर इन फर्स्ट सेमेस्टर एंड आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लग गई, अप्लाइड सोशोलॉजी और साइको में ही लग गई सपोज. फर्स्ट सेमेस्टर पूरा हुआ, एग्ज़ाम दिए और आप सेकेंड सेमेस्टर में आ जाते हो. सब बच्चे सेकेंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हो, एंड रिजल्ट आउट हुआ और आपकी बैक लग गई. तो कुछ नहीं होता, आप सेकेंड सेमेस्टर अपना कंटिन्यू करोगे सब बच्चों के साथ. एंड बैक के अलग से फॉर्म निकलते हैं जब रिजल्ट आउट होता है उसके कुछ टाइम बाद. तो आप बैक का फॉर्म भरोगे एंड फिर बैक का एग्ज़ाम होता है अलग से. आप वो एग्ज़ाम देके आपकी बैक क्लियर हो जाती है. एंड वो मतलब कुछ इंटरवल्स के बाद होते रहते हैं. जैसे आपने पहला बैक का एग्ज़ाम दिन, सपोज आपकी जब भी बैक नहीं निकली तो कोई बात नहीं, फिर अगले 2-3 महीने के बाद फिर आपका बैक का एग्ज़ाम होएगा. तो फिर उसके बाद आप बैक का फॉर्म भरो एंड जब दोबारा दे दो पेपर तो तब क्लियर हो जाती है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ईयर बैक लगती है. अगर सारे सब्जेक्ट में भी बैक है ना, मेरे बैच में ऐसे ही बच्चे थे जिनके सारे सब्जेक्ट में बैक थी, एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं था, उनकी भी ईयर बैक नहीं लगी. वो भी हमारे साथ ही 4 साल कंप्लीट करके निकले. अब बैक के एग्ज़ाम्स देते रहेंगे. हाँ, ये होता है कि जैसे आपका सेमेस्टर की एग्ज़ाम हुए एंड यू हैव अ बैक, तो क्या होगा कि आपकी बैक लग गई तो कुछ टाइम बाद आपका सेमेस्टर का बैक का एग्ज़ाम हुआ, आपने दिया और वो क्लियर नहीं हुआ. तो जो फिर आप दूसरी बार जब बैक का पेपर भरोगे ना, तो वो एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा वो जो आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे ना उसके साथ सेट होएगा. मतलब सेम डे नहीं, एक दिन तो भाई आप अपने जो सेकेंड सेमेस्टर के पेपर होंगे वो, पर आगे पीछे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम होगा जो आप अपने जूनियर्स के साथ बैठ के लिखोगे.
तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि खुद के प्रेजेंट टाइम के भी एग्जाम होते हैं, पिछली बैक भी निकालनी होती है, तो बहुत प्रेशर हो जाता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई एक पेपर है आपका, अगले 2 दिन की छुट्टी थी, बट बैक की एग्ज़ाम की वजह से अगले दिन भी पेपर देना पड़ा, तो जो 2 दिन की छुट्टी थी उसमें एक दिन तो बैक की तैयारी में चला गया, फिर एक दिन में आपको सब पढ़ना पड़ेगा अगले एग्ज़ाम के लिए। तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़ा शेमफुल भी होता है। तुम जूनियर्स के साथ बैठ के एग्ज़ाम लिख रहे हो बैक का, जूनियर्स को पता चल जाता है ये सीनियर की बैक लगी है, सो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो बाकी ईयर बैक जैसा कोई सिस्टम नहीं है, एग्ज़ाम क्लियर करके हो जाता है। और अगर आप रीचेकिंग डाल देते हो या आपके 1-2 नंबर से रह जाते हो तो यूनिवर्सिटी ग्रेस दे देती है, रीचेकिंग भी डाल देते हैं कभी कभी। भाई बच्चों को होता है कि भाई अच्छा पेपर गया था, बैक का मतलब नहीं है, बहुत बार हो जाती है गड़बड़, तो क्योंकि भाई बहुत सारी शीट्स चेक होती हैं, तो आप रीचेकिंग डाल दो, रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ के आ जाते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं होता है, ईयर बैक वाला कोई सिस्टम नहीं है। सो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी, क्योंकि बहुत कमेंट्स थे इस चीज़ को लेके कि ईयर बैक एंड सेमेस्टर में बैक। सो ये मैंने आपको बता दिया, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो कोई बैक नहीं लगती है। मेरी कोई बैक नहीं लगी 4 साल, इवन बहुत अच्छा स्कोर रहा है, फर्स्ट डिवीज़न से आई हैव पास्ड आउट माई BSc नर्सिंग विद अ गुड मार्क्स एंड गुड परसेंटेज। So all the best for your future and follow for more.